जय महाकाली मित्रों, आज हम आपके लिए एक उच्चाटन क्रिया लेके आए हैं, जिसे करने के बाद अगर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ गया है, प्रेमी प्रेमिका के बीच में कोई तीसरा आ गया है, अगर घर का कोई सदस्य ऐसा है जिसकी संगत जो है बहुत ज़्यादा बेकार है और आप उसको बार बार मना करते हैं कि उसके साथ नहीं रहना है, लेकिन वो व्यक्ति बार बार उसी के साथ जाता है और फिर गलत संगत में फंस जाता है, ऐब करता है गलत। ऐसे में उच्चाटन क्रिया बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। जो व्यक्ति इस उच्चाटन क्रिया को करेगा उसको पूर्ण रूप से रिलीफ मिलेगा। पति कर सकता है पत्नी के लिए, पत्नी भी कर सकती है पति के लिए, स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। घर का कोई बड़ा सदस्य अपने बच्चों के लिए कर सकता है, बच्चे माता पिता के लिए कर सकते हैं। जिसको लगे कि हाँ ये गलत संगत में है तो वो व्यक्ति अपने रिश्तेदारों में, अपने माता पिता के लिए, एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, अगर सही दिशा में उसको लेके आना है तो। गलत में कभी भी इसको चलाना मत। अगर गलत में चलाते हैं तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो आप करेंगे हो जाएगा, उच्चाटन हो जाएगा, लेकिन कर्म इंसान के होते हैं। अगर आप गलत में चलाएंगे इसको तो आपका भी नाश होगा। जितने कर्म आपने गलत करे हैं उसके हिसाब से परमात्मा प्राकृतिक रूप से आपदाएं आपके ऊपर भी आएगी। ठीक है ना? तो चलो विधि जान लेते हैं। करना क्या है आपको। शनिवार से इसको आप शुरू कर सकते हैं, अमावस्या से कर सकते हैं, पूर्णमासी से कर सकते हैं, होली दीपावली से शुरू कर सकते हैं। जो दीपावली आने वाली है, दीपावली से आप शुरू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य ग्रहण से, चंद्र ग्रहण से शुरू कर सकते हैं। लगातार 5 दिन आपको करना पड़ेगा, लेकिन उपाय है, साधना नहीं है, इसलिए आपको लगातार 5 दिन करना है। या 5 शनिवार, किसी भी शनिवार से 5 शनिवार लगातार आप कर सकते हैं। एक आसन पे विराजमान होकर सर पे कपड़ा रखकर उत्तर या दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके अपने सामने एक काला कपड़ा आपको बिछाना है। उसके ऊपर 2 फोटो रखनी है आपको, जो कि एक उस सदस्य की होगी जो कि आपके घर में रहता है और बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, जिसके लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं, और एक उस सदस्य की होगी जो कि जिसकी संगत बेकार है। इसके बाद आपको एक माला श्री गणेश की करनी है, एक माला गुरु मंत्र की करनी है। पितरों से, भगवान शिव से, कुल देवी से, कुल देवता से सफलता का आशीर्वाद लेना है, रक्षा का आशीर्वाद लेना है। इसके बाद आपको नींबू के अंदर सुई आपको आर पार कर देनी है। 2 नींबू है, 2 सुई लेनी पड़ेंगी आपको और सुई नींबू के आर पार कर देनी है। दोनों नींबुओं पे कृम बीज मंत्र लिखा हुआ होना चाहिए और 11 बार आपको मंत्र जाप करना है उसी समय, वहीं पे बैठ के। जब आप नींबू को काट रहे होंगे चक्कू से, उस समय पे आपको 11 बार मंत्र जप करना है। उसके बाद आपको माता महाकाली से प्रार्थना करनी है कि हे माता महाकाली, मैंने जो तेरा उपाय करा है इस उपाय को स्वीकार कर और अपनी नींबू की भेंट स्वीकार कर। इसे स्वीकार करके मेरा कार्य सिद्ध कर, इन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दे। लगातार आपको 5 दिन करना है। छठे दिन आपको ये जो सामग्री आपने ली है, 10 नींबू हो गए जो कटे हुए वहीं पे रखे हुए हैं, और 2 फोटो और काला कपड़ा। 10 नींबू में से 5 नींबू की बलि इस तरफ देनी है, 5 नींबू की बलि इस तरफ देनी है, और इन दोनों को अलग अलग उठाकर लेके जाना है। एक जो फोटो है और 5 जो नींबू काटे हैं उनको पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है, और दूसरी फोटो को जिस व्यक्ति को दूर करना है, जिसकी संगत बेकार है, जो कि आपका घर का सदस्य नहीं है, उस व्यक्ति की फोटो, काला कपड़ा और 5 नींबू जो कटे हुए हैं, माता रानी को जो भेंट चढ़ाए हैं, उनको नदी में विसर्जित कर देना है।
और वहां पे माता काली से प्रार्थना करनी है कि हे माता काली, इसको हमेशा के लिए हमारे घर के सदस्य से दूर कर दे। माँ, जो मेरे से गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर दियो। दोनों के नाम बताने हैं, दोनों रहने वाले कहाँ के हो वो बताना है वहां पे नदी के किनारे पर। बस इतना कर देना, आपका काम 100% हो जाएगा। तो आप अपने आप ही चमत्कार देखेंगे कि जिस व्यक्ति से आप अलग करना चाहते थे, उन दोनों के बीच में, जो दोनों साथ में रहते थे, दोनों के बीच में हमेशा के लिए लड़ाई, 2-3 दिन लड़ाई हो जाएगी, फिर हमेशा के लिए वह व्यक्ति, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। कभी भी एक दूसरे से निगाहें भी मिलाएंगे तो देख के गुस्सा आएगा एक दूसरे को, कभी दोबारा एक नहीं हो सकेंगे वो। इतनी प्रचंड ऊर्जा है इसमें, इस उपाय में। जब आप करेंगे तो आप खुद ही असर देख लेंगे। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति गलत में चलाता है उसका पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा। वार्निंग भी सुन लो, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई भी व्यक्ति फंसे, किसी का नाश हो, किसी का गलत हो। चाहे किसी के पास बड़ी से बड़ी सिद्धियां हैं और वो कर्म गलत करता है, किसी व्यक्ति को, किसी हंसते खेलते परिवार को अलग करता है, तो माता महाकाली उसका दिल भी पड़ती है। ठीक है ना। अगर गलत में चलाओगे तो पूर्ण रूप से अपना विनाश कर लोगे। अभी नहीं होगा, जो आप करोगे वो तो हो जाएगा, लेकिन आपका भी पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा। वार्निंग दे रहा हूं, जो भी करे अच्छे के लिए करे, किसी को सुधारने के लिए करे, किसी का जीवन बचाने के लिए करे। और जब आप इसको कर लेंगे तो आप खुद कमेंट करके बताएंगे, गुरुजी आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा उपाय दिया है, जिससे कि हमारा काम बन गया है। हमारे घर का सदस्य बहुत बिगड़ा हुआ था उस व्यक्ति के चक्कर में, अब उससे अलग हो गया है। ऐसे कमेंट आप खुद ही करोगे। इस उपाय को करो और खुश रहो। मैं माता महाकाली, गुरु गोरखनाथ और भगवान शंकर से प्रार्थना करूंगा कि आपको इस उपाय में सफलता का आशीर्वाद दे। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली।